नमस्कार, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत बा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने ये आपकी उत्तर कुंजी जो मास्टर सेट है उसकी जारी कर दी है। किसने? उत्तर प्रदेश का आपका पैट के एग्जाम्स की उत्तर कुंजी आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर की है जो 6 सितंबर 2025 को जो प्रथम पाली में जो पेपर हुआ, शिफ्ट फर्स्ट की आंसर की है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। ठीक है, अब इसके उत्तर देखते हैं, बहुत ज्यादा टाइम आपका इधर उधर नहीं बतियाएंगे। चलो आते हैं, पहला क्वेश्चन, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे कहते हैं परिमाणवाचक। ठीक है, समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे समय के महत्व के बारे में बताते हैं। आंसर लगाते जाओ, कमेंट बॉक्स में बताते जाओ कि आपका फीडबैक क्या है और आपका स्कोर क्या है। अब भैया बहुत सी चीजें बदल गई हैं, क्योंकि जो स्कोर पहले बहुत 70 80 90 100 पहुंच रहे थे, अब वो कहीं नीचे आके टिके हुए हैं। आदान का विलोम शब्द हो गया प्रदान। चैत्र एक तद्भव है, इसका तत्सम हो गया चैत्र। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ है गुस्से में देखना। ये एक क्या है? गद्यांश है। इसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे हम डायरेक्ट। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करेंगे। लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं, अंग्रेजों की अनुवर्तता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका? ये ऐसा सोचना है लेखक जी का। ये आंसर है 6 का दोस्तों। 7 की बात करेंगे। मनुष्य में अपने आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन है। स्व का बंधन अवश्य रखा है। 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन 8, लेखक जी की प्राणी विज्ञान की कौन सी बात याद आती है? सहजात वृद्धि अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। क्वेश्चन 9, कालिदास ने क्या कहा था? सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते, ऐसा कालिदास साहब ने कहा था। क्वेश्चन 10 पर चर्चा करेंगे। मेरे बच्चे की गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। समझ रहे हैं? 10 क्वेश्चन तक हो चुके बाद अब बात करेंगे गद्यांश की दोस्तों। 11 से 15 के बीच में आप पढ़ लो। दुष्ट की दृष्टि है, ऐसा कुछ है। क्वेश्चन नंबर पे 11 पे आ जाओ। ठीक है, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है? क्रोध। क्वेश्चन नंबर 12, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है? दुख और आनंद दोनों की दोस्तों। दुख और आनंद दोनों की। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर है भलाई, क्योंकि जो पात्र की हानि उत्तेजना से पर दुखी श्रेणी में ऐसा मन होगा जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती? करुणा की दोस्तों। महावीर ने निम्नलिखित किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? सिद्ध बने पावापुरी में। 16 का क्वेश्चन है पावापुरी। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? ऋग्वेद में दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता को कहा गया है कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रोंज एज वाली सभ्यता। बुद्ध ने किस वर्ष परिनिर्वाण यानी कि अंतिम मुक्ति प्राप्त की? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया 80 वर्ष इज योर आंसर। 20 पे आते हैं। आदि पुराण किस तीर्थंकरी संत चरित क्या है? संग्रह आदिनाथ जी का है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 20 अप्रैल 1843 को स्थापित हुई। 22 क्वेश्चन, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। 22वां क्वेश्चन, शिकागो में धर्म सम्मेलन का आयोजन 1893 में। समझ रहे हैं आप? अनुशीलन समिति का मुख्यालय कलकत्ता में। कहाँ है मुख्यालय? अनुशीलन समिति का मुख्यालय कैलकाटा में। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की 3 जून 1947 को। विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल 6600 किलोमीटर मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? आग्नेय और कायांतित यानी कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ऊंट अपना हम्प में वसा जमा के रखता है। 28 का हम्प। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? बहुत इजी क्वेश्चन, अरेबियन सी में। डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? चरण 2 में दोस्तों। फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? यानी कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है वहां पर बात हो रही है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की। 32 पे बात करेंगे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया
और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम किया गया। अक्टूबर 1980 इसका नाम बदला गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। 33 पे करेंगे, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? वित्तीय संस्थान। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसी चीज है जो ये काम करते हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज के एक वर्ग और जीवन की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होता है उसे कहते हैं गरीबी, यानी कि सोसाइटी की जो है बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाती, पॉवर्टी। 36 प्रश्न वह है, तारांकित प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है, यानी कि ओरली दिया जाता है, इसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। 37 पे बात करेंगे, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, वनों और वन जीव की सुरक्षा आर्टिकल 48A के अंतर्गत आती है। 38 भारत का संविधान पहली बार 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। आर्टिकल 359 अनुच्छेद 359 बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मामला गलत हो सकता है, क्योंकि भैया यहाँ आर्टिकल 352 होना चाहिए था 39 में, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में बदल दिया गया है। आर्टिकल 352 is talking about if the external and internal emergency has been applicable in the India that it will be 352। इन्होंने 359 क्यों रखा है मुझे नहीं पता, इस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दो इस पर। कैसा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, आर्टिकल 64 में। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी कहानी? बात करते हैं, यदि +4D शक्ति का एक उत्तल लेंस, कैसा कॉन्वेक्स लेंस, -10D शक्ति का एक कॉन्केव लेंस से एक दूसरी के संपर्क में रखा जाता है तो उसकी परिमाणीय शक्ति होगी, रिजल्टेंट पावर आएगी -6D। नेक्स्ट 43 पे आएंगे, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? कांच और सिरेमिक, ग्लास एंड सिरेमिक। पहले भी बताया कि जब आप 10वीं या 11th-12th में होंगे तो आपको लेबोरेटरी में कांच के ही बर्तन दिखेंगे। 44 की बात करेंगे, हवा से कौन सा अम्लीय गैस वर्षा में पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाता है? देखो इसमें अगर कार्बोनिक एसिड की जगह सल्फ्यूरिक एसिड होता तो यहाँ चीजें चेंज होती, बट कार्बोनिक एसिड की मामला है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। 45 की बात करेंगे, गुड़हल के पौधे का फूल उभयलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल होता है। 2/5% रूप होता है 40% का। इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 6 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। 47 पे आ जाओ, यदि x और y सह अभाज्य को प्राइम है, इंग्लिश भी देख लिया करो, उनका एलसीएम क्या होगा? xy, यानी कि एलसीएम होगा। 48 सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या के बीच अंतर है 98। 1999 में से 10 घटाएंगे, 294 ये है 2994 को 14.5 से इनका जो मान है वैल्यू है 172 है, आपको इसका मान बताना है तो 17.2 आ गया। 50 पे कौन सा बड़ा है? √45, क्योंकि ये 7 - 6 6 आ जाएगा, ये 6 पॉइंट कुछ आएगा। 51 की बात करेंगे, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसका माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? बेटे का। पुरुष का महिला से सन का संबंध है, बेटे का दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सोमवार, क्योंकि कोई लीप ईयर नहीं है ये। नेक्स्ट 53 पे, मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है? निर्धारित नहीं किया जाता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि भाई वहां पर पूरा डेटा एग्जैक्ट नहीं दिया गया, इसलिए आप डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात करना है कि इनमें से डिफरेंट करना है, क्योंकि पारा एक धातु है और पारा दोस्तों रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, इसलिए पारा क्या है? मरकरी क्या है? इनसे भिन्न है। 45 छात्रों की कक्षा में आयुष की रैंक ऊपर से 15 है, 55 की बात करेंगे। 45 छात्रों की ऊपर से 15 है, नीचे से आयुष की रैंक 45 + 15 - 1 कर देंगे, 31 हो गया। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेलसन ने लक्ष्य सेन को हराकर। 57 फ्यूचर मिनरल्स फोरम का आयोजन कहां किया गया? रियाद, सऊदी अरब में। रियाद, सऊदी अरब में दोस्तों।
58 पे बात करेंगे, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना? ये है इंडोनेशिया। ठीक है। पुणे में आयोजित उद्यमता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? उद्यमियों को सशक्त बनाना और पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना है। एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मिंग लिवस्टॉक इकोनॉमिक्स। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हुआ? 29 दिसंबर 2024 दोस्तों। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया तरुण दास जी को। इंपोर्टेंट न्यूज थी दोस्तों। जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल और अक्षय लॉन्च किए हैं? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इनको लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय यानी कि फूड एंड बेवरेज व्यापार प्रदर्शन जो है इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण का आयोजित किया गया? इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ यानी कि सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक जारी किया? नीति आयोग ने दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत पाकिस्तान वर्ष 1960 में एक संधि पर साइन किए, सिंधु जल संधि पर। ठीक है, इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि ये पाकिस्तान इंडिया युद्ध में। लीबिया की राजधानी त्रिपोली कहलाएगी। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 में। विश्व उपभोक्ता उपकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया। आईएलओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विजय स्तंभ कहां स्तंभ है? पहले बताया, चित्तौड़गढ़ में। देखनी किस भारत राज्य का पारंपरिक नृत्य है? देखनी है गोवा का। एशियाई खेल कितने वर्षों में आयोजित किया जाते हैं? 4 वर्षों में। चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया? 2023 में। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो निर्देशक है क्षेत्र से ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। क्या है? निर्मित कुर्सियों की संख्या 5000 है। मई जनवरी से लेके दिया गया है आंकड़ा, महीने दिए हुए और इनका रेशियो है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे 76 पे। जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20 कुर्सियां नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात करनी है। 780 इज योर आंसर। 77 का दोस्तों देख लो, मैं पढ़ूंगा नहीं। 5:3 इसका क्या है? आंसर है 77 का, जिसका ए सेट है। फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की संख्या के अंतर का है 450। 78 का। 79 में यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5:8 है, सॉरी, और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस की संख्या का अनुपात, ऑफिस की कुर्सियों का अनुपात 5:3 है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या 550। नेक्स्ट बात करेंगे, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की संख्या के बीच का अंतर है 50%। कितने प्रतिशत है? 50%। 81 से 85 तक चर्चा करेंगे। आप जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की बात हो रही है। सेल फोन, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, डाइनिंग टेबल और बुक रैक। क्वेश्चन नंबर 81 पे आएंगे। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देगा, तो कंप्यूटर को लाभ परसेंट होगा 2% का। समझ रहे हैं? यदि सेल फोन का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है दोस्तों। क्या है? 3:4 है, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपए है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात करनी है 800 रुपए। 82 का आंसर 800 रुपए। डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात करना है 8500 रुपए। 84 स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य है 4800 रुपए। यदि दुकानदार को एक स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है, तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट होगी 250 रुपए। 85 डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है, तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य हो गया 6400 रुपए। अब आपको फिर से पढ़ना है, ये गिवन टेबल है, आप देख सकते हो। कर्मचारी हैं, पुरुष कर्मचारी, फाइनेंस विभाग और पुरुष महिला। सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? ये देखो, ऐसे पढ़ सकते हो पॉज करके। 1500। 86 का 1500। डी में मार्केटिंग विभाग के पुरुष कर्मचारियों और पुरुष महिलाओं की कुल संख्या का अनुपात है 6:1। सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या में डी मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है? 43% और आंसर। सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का अंतर है 1680। 90 की बात करेंगे। सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या हो सकती है?
ये हो सकती है दोस्तों 470। ठीक है, फिर पढ़ेंगे निम्न की जानकारी को पढ़ना है। और आप देख सकते हो राई, सरसों, जाई, गन्ना, गेहूं, और इधर रोशन, प्रभाकर, ताजा, तेजा सॉरी, और भार्गव और कृष्ण की बात हो रही है। रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें, भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है? 97%। तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करनी है 574। सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई जई के औसत के बीच अंतर है 192। सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का अनुपात है 397 टू 284, 397, 84, 284। किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई? तेजा ने। 96 इंग्लिश का है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। रामा गार्डन इन द मे बी, तो रामा मे बी इन द गार्डन 96 का इज आंसर। एक ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन ए शिप और एयरक्राफ्ट दैट इज कॉल्ड क्रू। व्हाट डू यू यूजुअली हैव और फॉर ब्रेकफास्ट? ये रख सकते हो, व्हाट डू यू यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट इज योर आंसर। 99 और 100 पढ़ सकते हो। रीड द फॉलोइंग पैसेज। टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स वी हैव। अब आते हैं इसके आंसर्स पे। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस पैसेज? टू हाईलाइट द इंपोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ कैन इंडिविजुअल स्टार्ट इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट? बाई क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, यानी कि लिस्ट तैयार करो और जो डिस्ट्रैक्शन है उनकी भी लिस्ट तैयार कर लो और उन्हें बताओ भैया हमारे ये डिस्ट्रैक्शन हैं। तो सारी कहानी हमने 100 क्वेश्चन, पहला पेपर है पहली शिफ्ट का 6 सितंबर का। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।